हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कब कब करवाना है और सोनोग्राफी का इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ तो कई लोगों को ये कंसर्न रहता है कि क्या बार बार सोनोग्राफी करवाने से बच्चे को कुछ नुकसान तो नहीं होगा, जैसे कि एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है, वैसा। तो इसका आंसर है नहीं। सोनोग्राफी जो है वो साउंड वेव से काम करती है, तो वो आपके बच्चे को बिल्कुल नुकसान नहीं कर सकती। वो आप सोनोग्राफी डिलीवरी के समय 5-6 बार 6-7 बार कभी भी करवा लें, उससे वो जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन नहीं है, उसमें साउंड वेव है, इसलिए उससे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इसकी फिक्र आप बिल्कुल भी मत करिए। एक्सरे और सीटी स्कैन में ऐसे रेडिएशंस होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिससे कि बेबी को दिक्कत हो सकती है, तो वो रेडिएशन के एक्सपोजर से अपन को बेबी को बचाना है। सोनोग्राफी से कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कब कब करवाना है। तो सबसे अर्लीस्ट 3 महीने तक नहीं रुकना है, किसी की बात नहीं सुननी है, अपना डॉक्टर खुद नहीं बनना है। सबसे पहले जो स्कैन है, जितना अर्ली हो सके प्रेगनेंसी में 6 to 8 वीक्स के आसपास करा लेना है। मतलब आपके पीरियड मिस होने के बाद 15 से 20 दिन हुए हैं, उस पीरियड मिस हुए 15 से 20 दिन हुए हैं, तब आपकी प्रेगनेंसी 6 to 7 वीक्स के अराउंड रहती है। तो उस समय आपको अपना फर्स्ट स्कैन करवा लेना है। वो कराने का इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो अपन को दिखता है कि प्रेगनेंसी गर्भाशय के अंदर बढ़ रही है कि बाहर ग्रो कर रही है। अगर बाहर ग्रो कर रही है तो वो प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है, उसको हटाना ही पड़ता है। तो वो बिना सोनोग्राफी के आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे, जो प्रेगनेंसी के साइंस हैं कि उल्टी लगना या बेचैनी होना, ठीक से खाना ना खिलाना, पीरियड मिस होना, ये सारे साइंस तो आपको दोनों चीज़ों में होंगे। तो बिना सोनोग्राफी में देखे आपको नहीं पता चलने वाला। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये देखते हैं अंदर की प्रेगनेंसी 1 है कि 2 है कि 3 है कि कितनी है। तीसरी चीज़ है कि प्रेगनेंसी हेल्दी है कि नहीं, जो ग्रो कर रहा है बेबी वो हेल्दी ग्रो कर रहा है कि नहीं, ठीक से आया है कि नहीं, वो देखने के लिए। चौथी चीज़ कि कई लोगों को अपने पीरियड का डेट एग्जैक्ट याद नहीं रहता है, 2-4-5 दिन ऊपर नीचे याद रहता है, या फिर किसी के पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं तो उनको याद नहीं है। तो उस समय डिलीवरी का डेट डिसाइड करने के लिए शुरू 3 महीने के अंदर का जो सोनोग्राफी है, जो 6 to 8 वीक्स के आसपास वाला, वो सबसे ज़्यादा काम आता है। क्योंकि उस समय का सोनोग्राफी का हिसाब से जो डेट कैलकुलेट होती है कि इस समय आपका डिलीवरी रहेगा, वो डेट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। उसके बाद सोनोग्राफी की जो डेट्स हैं वो बच्चे के वज़न के हिसाब से आगे पीछे बढ़ती रहती है, जो कि इतनी एक्यूरेट नहीं रहती हैं। तो इसीलिए किसी की बात नहीं सुननी है। जैसे ही प्रेगनेंसी रुकती है आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है और 6 to 8 वीक्स के आसपास सबसे पहला सोनोग्राफी करवाना है। अब अपन आते हैं सेकेंड स्कैन में। सेकेंड सोनोग्राफी जो है वो 3 मंथ्स कंप्लीट होने में 11 to 13 वीक्स के बीच में अपन करते हैं। उस स्कैन का एक स्पेशल नाम है, उसको अपन बोलते हैं NT-NB स्कैन। वो जो स्कैन है वो बेसिकली बेबी में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, वो देखने के लिए होता है। वो स्कैन के साथ अपन एक ब्लड टेस्ट भी करते हैं और वो दोनों को मिला के एक कंबाइंड रिजल्ट निकलता है, और वो रिजल्ट ये बताता है कि हाँ, बेबी के बनने में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम, कुछ जेनेटिक डिफेक्ट, जीन्स के कारण कुछ डिफेक्ट नहीं है। ठीक है। फिर थर्ड सोनोग्राफी अपन करते हैं 5th मंथ कंप्लीट होने पे 19 से 20 वीक्स के आसपास। वो सोनोग्राफी सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन रहता है, क्योंकि उसमें बच्चे को हम सर से लेके पाँव तक स्क्रीन करते हैं। एक एक अंग स्ट्रक्चरली जो दिख सकते हैं, जो भी स्ट्रक्चर्स को हम देख पाते हैं, उनको हम देखते हैं कि उसमें कुछ एबनॉर्मैलिटी तो नहीं है, बनने में कुछ दिक्कत तो नहीं है। इसको हम कहते हैं अनोमली स्कैन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्कैन है। नेक्स्ट स्कैन अपन प्रेगनेंसी में करते हैं 7.5 मंथ्स कंप्लीट होने पे 32 से 34 वीक्स के आसपास, जिसको हम कहते हैं फीटल वेलबींग या फीटल ग्रोथ स्कैन। उसमें हम बेबी का ग्रोथ देखते हैं, बेबी का वेट कितना है, आसपास पानी कैसा है, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है। इसके अलावा अगर लगता है बीच में कि मूवमेंट कम है बेबी का, या फिर ग्रोथ में डॉक्टर को लगता है कि कुछ कमी लग रही है, तो डॉक्टर आपका कुछ स्पेशल कलर स्कैन होता है, कलर डॉपलर स्कैन, जिसमें बेबी को ब्लड सप्लाई कितना जा रहा है एक एक वेसल से, अपन वो चेक करते हैं। रूटीन में जो लो रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको ये सारे स्कैन्स, उनको ये वाला स्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लग रहा है तभी वो ये डॉपलर स्कैन जो है वो एडवाइस करते हैं। फिर लास्ट में अपन 9th मंथ के आसपास एक और स्कैन देखते हैं, जिसमें अपन चेक करते हैं डिलीवरी के पहले कि बेबी का फाइनल वेट, आसपास पानी जो है वो कैसा है। उसके हिसाब से अपन डिसाइड कर पाते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है कि क्या करना है। आसपास गले के 2 नाल तो नहीं है, बेबी का जो पोजीशन है फाइनल वो कैसा है, पानी कैसा है, वो सब देखने के लिए। तो ये 4 से 5 स्कैन जो है ऑन एन एवरेज हर एक लो रिस्क प्रेगनेंसी में होते हैं, और इसका कोई नुकसान नहीं है, रैदर इसका फ़ायदा है। आप एक हेल्दी अच्छी प्रेगनेंसी अगर चाहते हैं तो ये सब स्कैन्स अपन को करवाने ही पड़ते हैं। इसके अलावा अगर कुछ हाई रिस्क है तो जैसे मैंने बताया डॉक्टर एज पर नीडेड एडवाइस करेंगे।
तो ये इम्पोर्टेंस हुआ स्कैन का, कब कब कराना है, उनका महत्व, और मैंने आपको बताया कि उससे कोई हार्म या कोई डेंजर नहीं है, चाहे आप मल्टीपल टाइम्स ही क्यों ना करवाएं। तो बिल्कुल ना घबराएं और प्रेगनेंसी होते ही सबसे पहले चेकअप करें और अपना स्कैन के लिए जाएं। ठीक है। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है इसके विषय में, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू।